नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे शास्त्री की सीख, एक होंगे तो धमाके नहीं होंगे। दिल्ली ब्लास्ट पर एक तरफ सियासत सुलग रही है तो दूसरी तरफ धार्मिक नेताओं की बयानबाजी भी बेहद तेज है। सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा ने यूपी में बड़ा बयान दिया है। बाबा ने हिंदुओं को चेताया कि अगर ये एक नहीं हुए तो 8 की जगह 80,000 मारे जाएंगे। बाबा ने कहा, हिंदुओं में इतनी एकता होनी चाहिए कि दंगाई घर से बाहर ना निकले, और आरोप लगाया कि देश में जब भी विस्फोट हुए हैं वो किसी कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा वाले लोगों नहीं किए हैं, जिसमें हमेशा भारत और सनातन को निशाना बनाया गया है। बाबा ने सवाल किया कि आतंकी घटनाओं में कौम का नाम ही सामने क्यों आता है। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कहा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इतने लोगों की पर्ची निकालते हैं, कुछ पर्ची उन लोगों की भी तो निकाल लेते हैं तो बहुत सी जानें बच जाती हैं। वहीं कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि अगर कुछ लोग सरकार को खुश करने के लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि चाटुकारिता के लिए इस घटना को धार्मिक रूप में बांटना चाहते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री का बयान उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को एकजुट करेगा, और इस एकजुटता से भाजपा को क्या सियासी फायदा होगा? वहीं कांग्रेस को बाबा के बयान में चाटुकारिता क्यों नजर आ रही है, आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इस पर पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। दिल्ली का जो ब्लास्ट है वो बहुत ही संवेदनशील विषय है। सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी चूक है कि आखिर देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। लेकिन तमाम ऐसे लोग जो सरकार से सवाल नहीं करते, सुरक्षा एजेंसियों के फेलोर पर बात नहीं करेंगे, वो चाटुकारिता करने के लिए इस घटना को धार्मिक रूप से बांटना चाहते हैं। जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन इस तरीके के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसे लोग, जो भी ये लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति करते हैं। प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो अभी और मारे जाओगे। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहना चाहता हूं कि तमाम तरीके की पर्चियां आप निकालते हैं, इसकी भी पर्ची आप निकाल दिए होते तो शायद हमारे दिल्ली वासियों की जान बच जाती। ये जांच का विषय है। पुलवामा में इतने भारी संख्या में आरडीएक्स कहां से आया, जो हमारे इतने सैनिकों की जान चली गई, और इसी तरीके से हार्मफुल केमिकल जो दिल्ली में आया है वो कहां से आया, ये जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस जांच करने से पीछा छुड़ा रही है। तमाम तरीके के अनर्गल आरोप दूसरे समुदाय के ऊपर लगाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा ये जांच का विषय है और सारे लोगों को एक होकर के इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ना कि एक समुदाय के ऊपर टारगेट करके उनको बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो प्रश्न उठाया है ये बुनियादी प्रश्न है, और अकेले ये उन्हीं की चिंता नहीं है, उनका चिंता करना बिल्कुल लाजमी भी है। क्योंकि जो लोग निर्दोष रूप से जो मारे गए, चाहे वो पुलवामा में मारे गए, वह निर्दोष थे, वे अपना उत्साह मनाने के लिए, घूमने के लिए वहाँ गए थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया चुन चुन करके। और उसी प्रकार से जो अभी लाल किले पे जिस प्रकार से मारे गए हैं, 12 लोग मृतक हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, ऐसे लोगों को भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए कि वो राष्ट्र के लिए ही शहीद हुए हैं। वह अपना कार्य कर रहे थे और उनका किसी से कोई अदावत नहीं, कोई लेना देना नहीं, साधारण लोग थे। उनको काल कलवित होना पड़ा तो निश्चित तौर पर वे शहीद हैं। एक होंगे धमाके नहीं होंगे। आज 8 मरे हैं, कल 80,000 मरेंगे, ये कहना है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। वो भविष्यवाणी करते हैं और लोगों का भविष्य बताते हैं, कुछ पर्चियां भी निकालते हैं, इसको लेकर कटाक्ष भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इस तरह की बातें करने से क्या देश में हो रही इस तरह की घटनाएं थम जाएंगी, और क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? 2027 से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान 2027 पर कितना असर डालेगा, और उससे पहले जब बिहार में भी वो इस तरह की बातें कर रहे थे तो उसका कितना फर्क पड़ा होगा? आइए, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बयान को लेकर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। परिचय आपका करा देती हूँ। संजय तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यश भारती जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरशद रजा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीताराम दास जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे, मौलाना सरवर कासिम साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ सर, बीजेपी क्यों ऐसे मामलात में ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है संजय जी। और एक होंगे तो धमाके नहीं होंगे, अगर ऐसा ही है तो क्या वाकई ये मान लिया जाए कि ये सब हिंदू एक हो जाएंगे तो धमाके नहीं होंगे? और इस बात की क्या वाकई आप इसको लेकर पुष्टि करना चाहेंगे कि ऐसे मामलात में कभी किसी हिंदू का नाम नहीं सामने आता? संजय जी। देखिए
शास्त्री जी का ये अपना विचार हो सकता है, वो स्वतंत्र हैं, परंतु सच्चाई ये है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए संसद में कड़ा से कड़ा कानून लाना होगा। उसके द्वारा ही ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। बगल में चीन इसका उदाहरण है। चीन ने अपने यहाँ बहुत ही कड़े कानून लागू कर रखे हैं और वहां पर ऐसी आतंकी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक उसी तरह यहाँ के जिहादियों के लिए भी ये आतंक न फैला सकें, यदि हिम्मत करें तो उनको नेस्त नाबूद किया जा सके, इसके लिए संसद में कड़े कानून की आवश्यकता है और उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। इन मदरसों को बंद कराना होगा। ये आतंक की फैक्ट्री हैं जो बच्चों का ब्रेन वॉश करती हैं। यहां तक कि पढ़े लिखे जाहिल ही नहीं, पढ़े लिखे लोग आतंक फैला रहे हैं। आखिर क्या कहा जा सकता है? इसके लिए जरूर है इस देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अब कड़ा कानून हो और यहाँ पर जो मस्जिदों से, जो मदरसों से ये जिहादी निकल रहे हैं, इन पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। और शास्त्री जी को इसमें एक कदम आगे आते हुए एक लड़ाका दल का गठन करना चाहिए। अब हिंदू को लड़ना होगा और इस आतंक का जवाब देना होगा। कभी गुरु गोविंद सिंह ने इस तरह के संगठन की रचना की और इन जिहादियों से और देश को आतंक से रक्षा करने के लिए उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की। आज ठीक उसी प्रकार से हिंदुओं की नागा सेनाओं को भी अब धर्म रक्षा हेतु आगे आना चाहिए। मेरी अपील है कि हिंदू स्वयं लड़ना सीखे। ये एकता की बात करते करते आपको नहीं लगता कि ध्रुवीकरण की भी बात हो रही है, राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात हो रही है? किसे अलग और किसे एकता में रखना चाहते हैं? हमारा देश में तो हमने शुरू से ये सीखा है कि हम सब एक हैं, तो फिर कौन सी एकता की बात कौन एक है? सनातन धर्मावलंबी तो एकता की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, उदारता की बात करता है। हमारा धर्म भी यही सिखाता है। लेकिन सामने वाला आतंकी है और सिर्फ आतंक और जिहाद उसका नारा है, तो ऐसे लोगों के कुछ लोगों की वजह से आप पूरी की पूरी कौम को आतंकवादी और जिहादी कह रहे हैं संजय जी? क्यों नहीं? पूरी कौम है, उसी कौम से तो सारे लोग आ रहे हैं। कौन जवाबदेह है? आखिर कौम ही जवाबदेह है। यदि कौम, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि आप अगर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि अगर हिंदू एक हो जाएगा तो इस तरह के धमाके नहीं होंगे, तो क्या कभी ऐसे मामलों में कभी किसी हिंदू का नाम नहीं आया? नहीं, हिंदू को एक ही नहीं होना है। हिंदू को आतंक के विरुद्ध लड़ना होगा और इन आतंकियों को सबक सिखाना होगा। ठीक है, हमारे साथ मौलाना सरवर कासिम जी भी जुड़े हुए हैं। कासिम साहब, आवाज आ रही है आपको? मौलाना साहब, आप क्या जवाब देना चाहेंगे संजय जी को इस बारे में? इसके बारे में आप पूरी बात बताइए। उन्होंने कहा कि हिंदू एक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी के पूरी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को लेकर जब बात हो रही है, उन्होंने कहा कि क्यों एक ही कौम के लोग ऐसे मामलों में उनके नाम सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी के पूरी कौम को क्यों ना कहा जाए ऐसा। मौलाना साहब, देखिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बात कही है जी, वो संविधान के भी खिलाफ है। ये मुल्क सेकुलर मुल्क है। यहाँ पे जितने भी मजहब के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, जितने भी समुदाय, जितने भी मजहब के लोग हिंदुस्तान में रहते बसते हैं, उनका पूरा इस मुल्क के अंदर हक है। और सेकुलर मुल्क बन करके ही हमारा मुल्क चल रहा है। इसकी खूबसूरती भी यही है। जो लोग इसके खिलाफ बात करते हैं वो गलत बात कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, बारी बारी से अभी पहला रिएक्शन सभी का हो जाए, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। बीच में नहीं संजय जी, बीच में नहीं, बाकी गेस्ट का टाइम खराब होगा। संजय जी प्लीज वेट करना होगा आपको। मौलाना साहब, लेकिन वो ये भी तो बोल रहे हैं कि क्यों बार बार एक ही वर्ग से लोग हैं जो उन्हीं के नाम आतंकवादी हमलों में सामने आते हैं? देखिए, आप ये चीजें कहना, देखिए, जांच एजेंसी ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग के लोग आतंकवादी हमले में आते हैं, बल्कि ऐसा भी हुआ है
कि अभी जो गोधरा बम ब्लास्ट हुआ उसकी जांच जब आई तो उसमें क्या आया, किसके सामने क्या मामला हुआ, उसको भी तो देखिए। और ऐसा नहीं है, कोई भी समुदाय का आदमी हो, जिस मजहब का भी हो, हमें मजहब से नहीं मतलब है, हमें मुल्क से मतलब है। और मुल्क ये सेकुलर मुल्क है। अगर कोई भी किसी भी धर्म का आदमी मुल्क के खिलाफ कोई बात कहता है या करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, चाहे जिस धर्म का हो। हम इसके कायल हैं। लेकिन इस देश में रहकर ही आप डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके बाद आप इस तरह के मामलों में अगर आप संलिप्त पाए जाते हैं, आप अपने आप को खुद खत्म कर दे रहे हैं। ये कौन सी जिहादी मानसिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा था उन्हें? या आप जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि मदरसों में क्या इंसानियत का, एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया जाता है? मदरसों में क्या जो बातें आपके विचार हैं वो भी पढ़ाई जाती हैं? अगर ऐसा है तो कौन सी तालीम उनको मिल रही है जो डॉक्टर बनने के बाद भी वो एक जिंदा बम बनकर लोगों को खत्म करने पर तुल जाते हैं? ये जिहादी मानसिकता नहीं तो और क्या हुआ? देखिए, मदरसों के अंदर जिहादी नहीं बल्कि मजहबी तालीम होती है। अब आप मजहब को जिहाद से जोड़ें, ऐसा नहीं है। ये जो लोग अपना गैस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो गलत लगाते हैं। मदरसों के अंदर इंसानियत की तालीम दी जाती है और इसके खिलाफ कोई तालीम दी ही नहीं जाती है, लेकिन लोग गलत गैस लगाते हैं और गलत इल्जाम लगाते हैं। ठीक है सीताराम दास जी, ओके मौलाना साहब, सीताराम दास जी, हिंदुओं को एक कर दीजिए तो ये बम विस्फोट बंद हो जाएंगे, ये तर्क कितना सही है? क्या इसे आप वाकई मानेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बात कही, या इसे जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश है? सीताराम दास जी कहिए प्रभु। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। जिस प्रकार से एक कट्टरपंथी जिहादी देश में रहने वाले गद्दार नित्य निरंतर जो है भारतीय सनातन संस्कृति की प्रभुता पे कुठाराघात करने का चेष्टा करता है, आप देख सकते हैं। चाहे वह जो है पढ़ लिख करके व्यक्ति डॉक्टर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, इसकी इतनी गंदी विचारधारा है, क्या कहिएगा। मदरसा में निश्चित रूप से आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों नहीं चीन में इस प्रकार की जो अराजकता होता है? क्यों नहीं वहां लव जिहाद होता है? क्यों नहीं वहां लैंड जिहाद होता है? क्यों नहीं वहां पर जो है आतंकवादियों का जो है बम ब्लास्ट होता है? भारत में ये यहाँ क्यों होता है? निश्चित रूप से सांसद भवन से ऐसा कठोर कानून लाना चाहिए, तभी जाकर के हमारे देश में अमन चैन और शांति स्थापित हो पाएगा। निश्चित रूप से मदरसा को बैन कर देना चाहिए और इन कठमुल्लों को जो आतंकवादी विचारधारा के हैं, जो शरियत से कानून से देश को चलाना चाहते हैं, देश में अमन चैन को जो है हराम कर देना चाहते हैं, ऐसे विचारधारा को निश्चित रूप से भारती जी ठीक है महाराज जी प्रकार से छूट कर देना चाहिए। ठीक है यश भारती जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पर्ची निकालने की बात कर रही है आपकी पार्टी। देखिए निश्चित तौर पे उन्होंने केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया था धीरेन्द्र शास्त्री ने कि हमसे आकर के पर्ची निकाल लें, घटना नहीं हो। जब पुलवामा या अन्य बड़े बड़े हादसे हुए थे तब ये उन्होंने सुझाव दिया था। केंद्र सरकार को सुझाव मानना चाहिए था। यहाँ तो संजय तिवारी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने इनकी पार्टी ने क्यों सुझाव नहीं मांगा उनका? इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि इस तरीके के बम ब्लास्ट, तो धीरेन्द्र शास्त्री इतने ज्ञानी ध्यानी है जो पर्ची निकाल करके रोक सकते थे, बांट सकते थे। उनके बयान के साथ में उनको रहना है तो रहें, जैसा वो अभी समर्थन दे रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि संजय तिवारी जी जो रावण के भाई हैं, उस समय जब रावण था तब तो कोई मुसलमान नहीं था, क्यों सीता जी को हर दिया भगवा के कपड़े पहन करके, धोखा दे करके? उस समय महाभारत के समय तो कोई मुसलमान नहीं था, कोई जिहादी नहीं था। कौन लोग थे? यही संजय तिवारी के भाई थे जो चाहते थे कि कोई साथ ना रहे, जरा सी बात के लिए झगड़ा कर दे, और यही इस तरीके की बातें करके माहौल खराब करने वाले लोग थे। पूर्व में भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये सही लोगों को निर्णय लेना है कि सही लोग किनके साथ रहना चाहते हैं। ये अगर ये बात कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को शंकराचार्य, निश्चलानंद जी, सरस्वती जी तमाम बातें कहते हैं कि ये इनका गुरु घटिया, उनका चेला धीरेन्द्र शास्त्री घटिया। ये मैं नहीं कह रहा, शंकराचार्य जी ने कहा। दूसरे शंकराचार्य जी कहते हैं क्या आप अपनी बहन की शादी केवल हिंदू पूछ करके किसी के भी साथ कर देते हैं क्या? तो ये सवाल शंकराचार्य जी कर रहे हैं। जो धार्मिक मामला उस पर धर्मगुरु बात करेंगे, लेकिन ये भाजपा के नेता, एक आतंकवादी घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं है विषय, तो विषयांतर मत करिए, चुप रहिए यार। तुमको भाजपा प्रवक्ता तक तो बनाती नहीं है, आ गए हो जबरदस्ती में टीवी में पैर करने के लिए।
नहीं पर्सनल चुप रहो, लैंग्वेज। आप इसे धर्म के चश्मे से देख रहे हैं इस बयान को या राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं यश भारती जी? प्लीज एक अपनी बारी में बोल लीजिए प्लीज संजय जी। और मैं प्लीज आपसे निवेदन कर रही हूँ, लैंग्वेज पर थोड़ा कमांड रखिए, भाषा की मर्यादा का हम ध्यान रखें, हम एक अच्छी चर्चा कर रहे हैं प्लीज। नहीं तो गुस्सा आप कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करने वाले लोग हैं, क्यों हम अपशब्दों का प्रयोग करें, गलत बातों को करें? धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान आपको कहाँ सूट कर रहा है यश भारती जी? ओके संजय जी प्लीज काम डाउन, रुक जाइए, बारी बारी से बात रखिए अपनी। तो भाजपा ने अधिकृत भी नहीं किया। संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, बारी बारी से बात होगी। अभी अर्शद जी को इन कर लूं मैं, थोड़ा रुकिए। ठीक है संजय जी कंटिन्यू बोलेंगे, नहीं चलेगा ना सर, डिबेट ही नहीं कर पाएंगे हम चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। पर्सनल नहीं यश भारती जी, ये आपका तरीका तो नहीं है बात करने का, आपका तरीका नहीं है यश भारती जी बात करने का। रुक जाइए, हम इस लेवल पर आप नहीं जाते हैं, क्यों अब जबरदस्ती लैंग्वेज का इस्तेमाल कर? ठीक है अर्शद जी, किस नजरिए से इस बयान को आप देख रहे हैं? ठीक है रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अर्शद जी का ऑडियो दीजिए, बाकी सभी का डाउन कीजिए, हम ऐसे चर्चा नहीं कर पाएंगे और मैं अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। प्लीज रुकिए, आई एम कमिंग बैक। अर्शद जी संजय जी रुकना पड़ेगा सर, संजय जी रुकना पड़ेगा प्लीज। अर्शद जी बोलिए। पारुल जी, आपको, आपके दर्शकों को मेरा जय भीम जोहार, और जितने भी को पैनलिस्ट जुड़े हैं उन सबको मेरा सादर नमस्कार और सलाम। देखिए, बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पर आप बहस कर रही हैं और बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बहस कर रही हैं, और हमें लगता है कि जितने भी दिल्ली के इस ब्लास्ट में मारे गए लोग हैं, सबसे पहले तो उनको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उसमें केवल एक समाज के लोग नहीं मारे गए हैं। पहली चीज मैं बता दे रहा हूं, कोई भी ब्लास्ट होता है तो वहां धर्म जाति के ये नहीं देख के मारता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन जैन है, कौन पारसी है, कौन बौद्ध है। उस ब्लास्ट में 2 मुसलमान नौजवान भी मारे गए हैं। बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात यहाँ संविधान और लोकतंत्र की है, बात देश की सुरक्षा की है। क्या कर रहे हैं देश के गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? लाल किले के प्राचीर पर जहां पर प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के 26 जनवरी और 15 अगस्त का झंडा बुलंद करते हैं, लहराते हैं, फहराते हैं, और उसके चंद मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो जाना, इतनी घटना, और देश के प्रधानमंत्री जी जिस वक्त पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, संवेदना व्यक्त करना चाहिए था, उस वक्त ये भूटान की यात्रा पर चले गए। सवाल किससे किया जाना चाहिए? सरकार का कोई भी स्टेटमेंट उस वक्त नहीं आया, सूत्रों के हवाले से खबर चलना शुरू हुआ। सबसे पहले मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और देश का वो कोई भी किसी धर्म जाति का इंसान हो, अगर वो गलत कार्यों में लिप्त पाया जाता है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आता है, तो देश की सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, देश की सुरक्षा बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बारी बारी से बात रख लीजिए, आपके बीच में मैं ठीक है संजय जी देखिए, संजय जी आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरे दर्शकों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज एक सेकंड संजय जी, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा, वो मेरा तरीका नहीं है। मैं चाहती हूँ बारी बारी से आप लोगों की बात आ जाए, हर किसी गेस्ट के बीच में आप बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा संजय जी? नहीं, ये तरीका नहीं है, प्लीज रुकना होगा, मैं आ रही हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट आप अपना भी कर रहे हैं। अर्शद जी कम टू द पॉइंट, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान राजनीतिक धार्मिक, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ओके रुक जाइए संजय जी, दिस इज नॉट डन, आपको रुकना होगा सर। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि हम बारी बारी में बात करेंगे? प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, ये तरीका नहीं है चर्चा का। रुक जाइए, अभी यश भारती जी वापस आ रही हूँ, तब दिखाइएगा, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अर्शद जी राजनीतिक है या धार्मिक है, इसे कैसे देखते हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आ जाइए अब। हाँ, मैं धीरेन्द्र शास्त्री पर ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पर्ची निकालना करते हैं, किसकी कौन सी समस्या है, किससे कौन ठीक हो सकता है, कौन कहां से आया, ये पूरा उसका पूरा भविष्य बता देते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। क्या इनको पता नहीं है कि इसमें कब कौन सा कांड होने वाला? हम तो बड़ा निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से कि सरकार के पास ये सलाह, बतौर सलाहकार नरेंद्र मोदी जी के पास ये चले जाएं और उनको सलाह दें कि देश में किस हो गया तो किस नुकसान टाइम हो पर ये जाएगा घटना होने आपके वाली है। महागठबंधन को, आपके इंडिया गठबंधन को। अब सीधा पॉइंट टू कट सवाल मैं ये पूछ रही हूँ।
लेकिन ये नफरती और धार्मिक एजेंडे को धार दिया जा रहा है, जिससे राजनीतिक नफा और नुकसान हो सके। सत्ता से कोई मीडिया सवाल न करे, सत्ता से कोई विपक्ष सवाल न करे, सत्ता में बैठे लोगों को कोई जवाबदेही तय न हो, पुलवामा हो जाए, जवाबदेही पर बात आ रही है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी बात आ रही है, क्योंकि मेरी डिबेट में हम सुबह से लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमने बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर भी बात की, हमने दिल्ली को लेकर भी बात की है, सुरक्षा व्यवस्था, एजेंसियां, तमाम पहलुओं पर बात की है। अभी मेरी यूपी डिबेट है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को लेकर। वो क्यों आखिर इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसमें दो ऐसे समुदाय जिनको अलग करने की वो बात कह रहे हैं। संजय जी, अब आप बात कीजिए और मेहरबानी करके जब आप दूसरे बात करें तो आप ना बोलिए, क्योंकि हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज नहीं जाती है तब, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। अब बोलिए सर। 10 सेकंड पारुल जी। जी कहें सर। 10 सेकंड पारुल जी। जी कहना शुरू कीजिए संजय जी। संजय जी हाँ बोलना शुरू कीजिए सर। जिस जिहादी समुदाय की बात हो रही है, उसी जिहादी समुदाय ने इस देश का जिहादी समुदाय ने रिकॉर्ड लाशों का ढेर लगाया। देश के बंटवारे के समय लाशों से पटी ट्रेनें भारत में आती हैं। ये इन पाकिस्तान बनाने वालों ने किया। और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, जरा फोन लाइन पर कनेक्ट कर लीजिए, तब तक मैं आती हूँ। यश भारती जी, 80-20 की पॉलिटिक्स अगर हो गई तो आपके लिए नुकसान वाली बात हो जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीधे अगर हम उनकी पॉलिटिक्स, अगर हम उनकी बातों को पॉलिटिकली समझने की कोशिश करें तो ये आपको सूट नहीं करेगा। देखिए पारुल जी, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद फोन लाइन पर कनेक्ट कर रही हूँ संजय जी, आपको आपका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है मेरे पास। जी यश भारती जी बोलना शुरू कीजिए सर। बड़ा स्पष्ट कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के प्रचारक हैं और यही मैं चीज दिखा रहा हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं। और उसी तरीके से हमारे जो अद्वैता दूसरे शंकराचार्य जी हैं, वो भी इनके लिए तमाम है। हम नहीं कह रहे, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म गुरु हैं। और ये तो ना साधु है ना संत, ये खुद बोल चुके हैं। ये कहते हैं हिंदू बच्चों को 40 बच्चे पैदा करने चाहिए, हिंदू महिलाओं को 40 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब क्या कीजिएगा, लेकिन उनके फॉलोवर्स की लिस्ट तो है ना, लोग उन्हें मानते तो है ना। उस एकता यात्रा में भी इतनी पब्लिक है कि आप वो कभी कोई क्रेन पर खड़े होकर तो कोई खंबे पर चढ़कर उनको सुन रहा है, देख रहा है। यश भारती जी, पारुल जी, क्या रावण के फॉलोअर्स नहीं थे? क्या हिटलर के फॉलोअर्स नहीं थे? अगर फॉलोअर्स के हिसाब से बात करेंगे तो अंधभक्त किनको कहते हैं, अंधभक्ति किसको कहते हैं? ओके, जो बिना बात विचार के अगर अंधभक्ति कह रहे हैं, जिनकी आस्था मौलाना साहब, अगर इस तरह की बातें एक समुदाय कौम को लेकर कही जा रही हैं तो क्या इससे आपकी कौम को, आपके लोगों को कोई फर्क पड़ता है? आप देश हित में ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देंगे? बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखिए, ये तो बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी पूरी कौम और यहाँ का रहने वाला हर बाशिंदा इस बात की कोशिश करता है, और यही है कि सेकुलर मुल्क है। यहाँ पे जो भी अपने धार्मिक भावनाओं को लेकर के लोगों को उकसाता है, दूसरे धर्म के ऊपर हमला करता है, तो वो मुल्क के ये मैंने भी देखा है कि आपकी कौम में भी एकता बहुत है सर, और ये एकता ऐसे गलत कामों में भी दिख जाती है। इस पर आप क्या बोलेंगे? एकता जो है, देखिए वो एकता की बात जो कर रहे हैं, जितने भी लोग इस पूरे प्रकरण में सामने आए वो सब मुस्लिम हैं। जी नहीं, तो देखिए ऐसा नहीं है, हम तो इसके कायल नहीं है। कोई चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो भी गलत काम करे, जैसे अभी शास्त्री जी ने जो बात कही है, ये भी तो गलत है। ओके, उनको न रोका जाए। ठीक है महाराज जी, ऐसे बयान देने से आप देश के लोगों में तोड़ कर रहे हैं, एकता को खंड कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। क्यों ऐसे बयान देने? ऐसे बयानों से क्या ऐसे हमले रुक जाएंगे? ऐसे मामला रुक जाएंगे? महाराज जी, खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार एक ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और विश्व को कल्याण हो ऐसा उद्घोष करता है। अभी आप कह रहे थे भारत देश सापेक्ष धर्म राष्ट्र देश है। संविधान के प्रथम पन्ने पर भगवान के दिव्य राम दरबार अंकित हैं, भगवान गणेश की जो है प्रतिमा चिन्ह अंकित है, बुद्ध की प्रतिमा अंकित है। ऐसे भी हो, मतलब बात करना पारुल जी, मेरा सवाल सीताराम दास जी से, क्या वो शंकराचार्य जी से बड़े हैं?
क्या इनके विचार शंकराचार्य जी से बड़े हो जाएंगे? ठीक है, बारी बारी से, बहुत लिमिटेड टाइम है, अपनी अपनी बात रख लीजिएगा। ऐसे में तू में आप भी नहीं बोल पाएंगे, वो भी नहीं बोल पाएंगे। सीताराम जी वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी से बड़े हो गए हैं आप, जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी। मैं आपका ही सवाल लेकर जा रही हूँ, कहिए। शंकराचार्य जी से बड़े हो गए हैं आप महाराज जी? यश भारती जी पूछ रहे हैं आपसे। तो राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते हैं। अभी शंकराचार्य जी के बाला लेकर के जप रहे हैं राम जी के लिए। शंकराचार्य जी ने कहा था। अरे शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नहीं, मेरे अभी 2 गेस्ट और वेट कर रहे हैं, बारी बारी से हम अपनी बात करेंगे। अर्शद जी 30 सेकंड में अपनी बात कीजिएगा, संजय जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। 30 सेकंड में अपनी बात कीजिएगा। ओके महाराज जी आपका अपना तर्क हो सकता है, आपकी अपनी बात हो सकती है, लेकिन शंकराचार्य जी इस बात को नहीं मान रहे हैं, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी नहीं मान रहे हैं। सो प्लीज आप रुक जाइए। अर्शद जी 30 सेकंड में अपनी बात कीजिएगा प्लीज। जब हमने बताया। ठीक है महाराज जी, लिमिटेड टाइम है मेरी डिबेट का, और मेरे साथ आज ज्यादा गेस्ट जुड़े हुए हैं तो सभी को प्रॉपर टाइम मिल जाए। अर्शद जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मेरा मानना है कि संविधान विरोधी है और देश हित में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक हजारों लाखों मुस्लिम के लोगों ने अपनी जान गंवाई, कुर्बानियां दी। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि चाहे वो शेखुल हिंद हो, चाहे फजल हक खैराबादी हो, अब्दुल कलाम हो, फखरुद्दीन हो, जाकिर हो, क्या ये वही लोग, क्या इन लोगों का देश में योगदान नहीं है? आप किसी एक मुसलमान के शामिल होने से चीजें भी तो बदली है ना सर। अर्शद जी इसे भी तो हमें देखना होगा। ठीक है संजय जी, नाइट्स योर टर्न। संजय जी रुक जाइए। सभी को समय दे रहे हैं हम, सभी अपनी बात रख लें, बेहतर है। संजय जी। देखिए मेरा कहना है इसमें आप कौन से कोने में बैठे हैं प्रभु, आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही है मेरे पास। आपको फोन किया जा रहा है, फोन लाइन पर भी आप पिक नहीं कर पा रहे हैं। संजय जी बोल रहे हैं तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ संजय जी बोलिए, मैं कोशिश कर रही हूँ आपके नेटवर्क से हमारे पास आपका वीडियो आ जाए, आप लाइव दिख जाए अच्छे से। ठीक है कहिए सर। संजय जी का ऑडियो उठाइए प्लीज। मुकदमा दर्ज करवा दो, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। संविधान विरोधी। ठीक है संजय जी का ऑडियो दीजिए। ठीक है संजय जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। संजय जी हमने कोशिश की आपको फोन लाइन पर हम कनेक्ट करें, लेकिन सॉरी फॉर दिस। ये पूरा मामला दिल्ली बम ब्लास्ट से शुरू हुआ। आप जानते हैं कितने सारे लोगों की मौतें हुई, और उन मौत में अगर जातियों की बात करें तो मुस्लिम लोग भी थे जिनकी मौतें हुई हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, हिंदू एक हो जाएंगे तो इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे। उनकी जो बात हिंदू एकता की वो कर रहे हैं, इसे राजनीतिक एंगल देकर भी जोड़ के देखा जा रहा है। धार्मिक, राजनीतिक लोगों को भी ये सूट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगर हम एक लाइन की बात करें तो उस लाइन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो पीडीए की बात करती है सब वो भी हिंदू। यहाँ हिंदू एकता की बात हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को वो पॉलिटिक्स सूट करती है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान, जिसको लेकर कई तरह के आरोप भी हैं कि क्या वाकई अगर कोई ये हिंदू एक हो गए तो ये मामले थम जाएंगे, और आप इस एकता के साथ साथ ये नफरत की बात भी कर रहे हैं, कि नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी जो विपक्षी नेता है वो कह रहे हैं मेरी लाइन नहीं है या मेरी बात नहीं है, ये आरोप लग रहे हैं। और उसके बाद आप हम जिस देश में रहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई की बात करते हैं, हम सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन उस बीच जब ऐसे मामले, ऐसी बातें सामने आती हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धार्मिक बोली बोल रहे हैं, एकता की वाकई बोली बोल रहे हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर कौम के बारे में अपने विचार रखने की कोशिश कर रहे हैं और विचार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।